हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सैलरी एडिट की रिपोर्ट कैसे निकालें IFMS 3.0 से। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे IFMS 3.0 पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद में यहाँ पे ये बिल सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, बिल स्टेटस पे जाएंगे। बिल स्टेटस पर जाएंगे तो यहाँ पर पे ईयर और मंथ वाइज निकाल सकते हैं, रेफरेंस बिल नंबर वाइज निकाल सकते हैं और डेट वाइज निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट वाइज निकालूंगा। तो डेट वाइज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले जिस ईयर की डेट निकालनी है, जैसे मुझे मान लीजिए मार्च 1 तारीख से निकालने हैं जो भी बिल बने हुए हैं। तो ये है आज की डेट 3/6/24। तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आइटम पर पेज पे मैं 5 की जगह 100 कर देता हूँ मैक्सिमम। अब उसके बाद में जितने भी बिल बने हैं 1 मार्च से लेके आज की दिनांक तक, वो सारे बिल हमारे आ चुके हैं। तो ये बिल है सबसे पहला जो बना है। तो इसका वाउचर जनरेट हो चुका है, यानी कि ये बिल पास हो चुका है और भुगतान भी हो चुका है। अब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए, रिपोर्ट देखने के बाद में ये हमारा बिल इनर रसीट है। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर हम पाएंगे कि यहाँ पर DSE ई ट्रेजरी ऑफिसर के साइन हो चुके हैं। तो ये इस रिपोर्ट को हम प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से 1 बाय 1 करके। एक सारे रिपोर्ट्स हम डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। उसके बाद में अगली रिपोर्ट बिल आउटर की है, तो हम इस पे भी साइन हो रखे हैं DSE ट्रेजरी के, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद में हमारा शेड्यूल रिपोर्ट है। शेड्यूल रिपोर्ट पे भी साइन हो चुके हैं। तो एक बार हम देख लेंगे, सारे पे साइन हो रखे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में 1 बाय 1 करके जितने भी आपको रिपोर्ट डाउनलोड करने हैं यहाँ पे सभी के सभी डाउनलोड कर लीजिए। जैसे हम इसकी बात करते हैं, बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी। जैसे हम इस आई बटन पर क्लिक करेंगे, आई बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने सैलरी बिल रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। तो देखेंगे कि हम यहाँ पर हमारे यहाँ पे डिजिटल साइन नहीं है, जैसे कि हम पा रहे हैं। तो डिजिटल साइन जब तक नहीं होते हैं, ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के बाद ही होते हैं, तब तक हम इस रिपोर्ट को डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर सकते, हम OC नहीं बना सकते, यानी कि ऑफिस कॉपी के लिए नहीं रख सकते। तो आप इस तरह से अपने सैलरी एरियर बिल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।